नवरात्र इस बार 10 दिन के हैं क्योंकि तृतीया चतुर्थी 2 दिन मनाई जानी है। जरा इसका महत्व बताइए, क्या है? जी। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती के सभी दर्शकों को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। और ये बात सच है नवजोत जी कि इस बार 2 दिन माँ ने एक एक्स्ट्रा दिन दिया है कि ठीक है 9 दिन तो आप मुझे मेरी पूजा करते हो, लीजिए इस बार एक दिन और एक्स्ट्रा लीजिए। और तृतीया तिथि जो है 2 दिन मनाई जाएगी। और तृतीया तिथि को मनाने के लिए इसलिए भी है कि तृतीया चतुर्थी का संयोग बन रहा है, लेकिन वैधृति योग बन रहा है। वैधृति योग में कोई भी नया तिथि को शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए भी तृतीया जो है मॉर्निंग में कल सुबह लगभग 7:30 बजे तक का रहेगी, 7:18 तक का। लेकिन उसके बाद वैधृति योग की वजह से तृतीया तिथि कंटिन्यूड रहेगी और कल भी माँ घंटा की पूजा की जाएगी। माँ घंटा का स्वरूप बहुत ही सौम्य है, बहुत सुंदर है, बहुत सॉफ्ट एनर्जीज उनकी होती है। साहस के लिए, करेज के लिए उनको प्रे किया जाता है। अब देखिए जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, इट्स अ प्रोसेस। एक शक्ति के स्वरूप के हर स्वरूप की पूजा होती है। जब कौमारी स्वरूप था वो हिमपुत्री के रूप में फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे में उन्होंने तप करा, तप करके उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप धरा और वहां से उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर उनके साथ उनको अपना वर प्राप्त करने के लिए एक अपनी मनोकामना पूर्ण करी। अब चंद्रघंटा के रूप में वो विवाहिता हो जाती हैं और इसीलिए उनके लिए बहुत सुंदर उनके मुकुट में चंद्राकार सुशोभित चंद्रमा हो जाते हैं और यहाँ से वो अपनी विवाहिता जर्नी को शुरू करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो चंद्रघंटा के स्वरूप को जब हम पूजा करते हैं और इनके जो ये जो ग्रह को, प्लैनेट को कंट्रोल करती हैं, वो मंगल नहीं होता है, वो बुध होता है। बुध के साथ साथ शुक्र को वो कंट्रोल करती हैं जी। तो अगर आपके इन दोनों ही एरियाज में कोई तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां हैं, अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके व्यापार से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो माँ चंद्रघंटा क्योंकि विवाहिता स्वरूप भी है, शेर पे बैठी भी बिल्कुल करेज के साथ आगे बढ़ रही है, तो आपकी सारी इग्नोरेंस, सारी ही परेशानी को हटा करके एक बहुत अच्छी जीवंत स्थिति में आपको लेके जाती है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तमाम मनोकामनाएं पूरी करती है माँ। 10 दिन की नवरात्र और नंदिता जी, कहा जा रहा है कि 27 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है जब हम लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये जो तिथि है, ये 2 तिथियां एक साथ पड़ना, नवरात्र में वृद्धि होना, 10 दिन के नवरात्र होना। जी, और ये बहुत ही शुभ अवसर होता है नवजोत जी, बिकॉज जब भी वृद्धि होती है नवरात्रि में, क्योंकि नवरात्रि का मतलब नवरात्रियां तो होता ही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, लेकिन साथ ही साथ नव जीवन का भी टाइम है। एक नए जीवन की तरफ आप आगे बढ़ते, एक सृष्टि जो है, प्रकृति एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ती है, एक सीजन से दूसरे सीजन में जाती है। और यहाँ पे अगर हम स्पिरिचुअली बोलते हैं तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है तो आपके लिए अगर तिथि की वृद्धि होती है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ जो है आपको एक एक्स्ट्रा लिवरेज दे रही है कि आप अच्छे से पूजा अर्चना करें। अब देखिए नवरात्रि के 9 दिन अदरवाइज जो होते हैं ना, बांटे गए हैं तीनों महादेवियों में, यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के बीच में। जो प्रथम 3 दिन है और इस नवरात्रि में प्रथम 4 दिन है, वो पंडित दिवाकर जी की तरह देखा जाए तो शायद माता लक्ष्मी जी के होंगे, तो वो प्रथम 4 दिन जो है वो माता काली के लिए समर्पित है। उसके बाद जो अगले 3 दिन होंगे वो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेषकर समर्पित होते हैं और अंतिम 3 दिन जो होते हैं माता सरस्वती। यानी कि आपके जीवन की जो इग्नोरेंस है, आपके जीवन में जो डार्कनेस है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, परेशानियां हैं, कष्ट है, वो सारी पहले 3 दिन को क्लेंस करने के लिए आप माँ को अपनी एनर्जी समर्पित कर सकते हैं। वो क्लीन होंगी, काली की एनर्जी बहुत सुंदर तरीके से क्लीन करती है और इसका एक बहुत सुंदर मंत्र है। और ये 2 दिन है, आज का दिन है, कल का दिन है, आप इस मंत्र को पढ़िए, आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, हाइंड्रेंसेस हो रही है, वो सब हटेंगी। और मंत्र है ओम क्रीम कालिकाए नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और इस मंत्र का, जनरली बोलते हैं कि ये देवी माँ के किसी भी मंत्र का आप अगर स्फटिक की माला में जाप करें तो बहुत शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। क्रिस्टल की माला होती है स्फटिक की और एनर्जीज देवी की बहुत अच्छी तरीके से लेती है, हालांकि या फिर कमलगट्टे की माला से, और ये दोनों भी नहीं है तो तब रुद्राक्ष की माला से। लेकिन फर्स्ट 4 डेज माँ काली का पूजन करें और माँ चंद्रघंटा का पूजन करें। ओम देवी चंद्रघंटाएं नमः का भी पूजन आप कर सकते हैं, या फिर उनको शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। एम श्रीम शक्तये नमः,
इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं, बहुत पावरफुल होता है। जो भी विघ्न जीवन में है, जो भी समस्याएं हैं, उसको एक पेपर में लिखिए, रेड पेन से लिखिए, पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करते हुए उसको फोल्ड करिए, और जब आप अपनी पूजा अर्चना कर लेते हैं उस पेपर को एक दिए में जाके कपूर के साथ जला दीजिए। जब आप जलाएंगे मेंटली आपने एफर्मेशन मारना है कि हे ईश्वर, मैं आपको ये समर्पित कर रही हूँ अपनी प्रॉब्लम्स या कर रहा हूँ, और इसे पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद 5 मिनट बाद शांति से देवी से कनेक्ट होकर के ध्यान करके शांत रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन दिवाकर जी, मनोकामनाएं पूरी कैसे होंगी, कैसे करें माँ की आराधना? जी नमस्कार, सभी विद्वजनों को नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्र में तिथि की वृद्धि हो रही है, तो चारों तरफ शुभता का वातावरण है और शुभ ही होगा। माँ की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 9 दिन जब हम पूजते हैं तो माता की कृपा मिलती है, लेकिन जब हम 10 दिन पूजेंगे, एक दिन बढ़ रहा, तो निश्चित तौर पर माता का बढ़ा हुआ कृपा हम सबको मिलने वाला है, इसमें संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात कि माता चंद्रघंटा का दिन है आज, शुक्र को मजबूत करने का दिन है, मंगल को मजबूत करने का दिन है। कल भी कुछ पंचांगों में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, लेकिन हम काशी के पंचांगों की बात करेंगे। यहाँ पर हम स्पष्ट कर देंगे, चूंकि हम प्रयागराज से हैं और प्रयागराज से पूर्वी क्षेत्र के जो भी पंचांग हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। तो थोड़ा सा हम स्पष्ट जरूर करेंगे यहाँ पर कि पंचांग में जो काशी के पंचांग है, महावीर पंचांग है, उसमें स्पष्ट रूप से चतुर्थी तिथि की वृद्धि दिख रही है। इसलिए माता के चतुर्थ स्वरूप की 2 दिन उपासना की बात कही जा रही है। खैर कोई बात नहीं, तृतीया तिथि में भी आप माता की उपासना करें, चतुर्थी में भी करें, दोनों दिनों दोनों माताओं का दर्शन पूजन करेंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा। रही बात कि कैसा योग बन रहा है, कैसा संयोग बन रहा है, तो सबसे बड़ी बात कि ग्रहों की स्थिति पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। कोई भी ग्रह नवरात्र के दौरान बदल नहीं रहा है। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध अपनी राशि में विद्यमान है, बुधादित्य योग के साथ विद्यमान। तो बुद्धि का कारक ग्रह अगर अपनी राशि में है तो निश्चित तौर पर जो भी लोग माँ भगवती की आराधना करेंगे उनको बुद्ध का बल मिलेगा, ज्ञान विवेक का प्रभाव बढ़ेगा उनके जी। एक एक करके तमाम योगों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार सर्वार्थ सिद्धि योग, 3 बार रवि योग बन रहा है, गजकेसरी बुधादित्य योग बन रहा है। हम सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग की तरफ आएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये योग बनता है और किन किन को लाभ होता है इसका? सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, रवि योग हो गया, तो रवि योग में सूर्य का बल मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी शुभ कार्य करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे या घर गृह निर्माण करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें वह माना जाता है कि इससे सिद्धि मिलेगी, यानी वह कार्य पूर्ण होगा, उसका पूरा फल आपको मिलेगा। रवि योग में यदि आप कार्य करते हैं और सिद्धि से कौन कौन सी तिथियां हैं दिवाकर जी जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और उसका कोई विशेष समय भी है या फिर पूरे दिन के लिए वो योग मान्य रहता है? नहीं, देखिए थोड़ा समय अलग अलग टाइम पर ही बन रहा है। जैसे चतुर्थी तिथि के दिन जो योग बन रहा है उसमें समय अलग है। उसी तरीके से 26 सितंबर सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 8:32 पर बन रहा है, वो बन रहा है 26 तारीख को। तो और उसके बाद रवि योग की जो स्थिति बन रही है वो अब उससे पहले अमृत योग भी बन रहा है, वो बन रहा है 27 तारीख को। 27 तारीख को एक और हस्त नक्षत्र में सूर्य जा रहे हैं और रात में 10:14 तक व्याप्त रहेगा। सूर्योदय से लेकर के रात में 10:14 तक रवि योग व्याप्त रहेगा। उसके बाद आगे आएंगे तो षष्ठी तिथि में 28 सितंबर को जो नवरात्र का 6वां दिन रहेगा, रविवार रहेगा, उस दिन भी आयुष्मान योग रहेगा, कांड योगा रहेगा। लेकिन उसके बाद रवि योग दिन रात मिला करके पूरा दिन रहेगा और रात में 1:28 तक व्याप्त रहेगा। इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग है जो कि 1:28 तक है, पूरा दिन रहते हुए। तो जो षष्ठी तिथि है 28 सितंबर का, उस दिन रवि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। यह बहुत अच्छा योग बन रहा है, इस दिन बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो अष्टमी तिथि के दिन भी, क्योंकि नक्षत्र की स्थिति देखा जाए तो शोभन योग एक बन रहा है, मित्र योगा और शोभन योग का भी निर्माण योग बन रहा है। उस दिन भी स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं और इस दिन यदि माता का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो अष्टमी तिथि है, माँ अष्टमी का व्रत भी है, तो उस दिन का पूरा फल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।